प्राचीन काल से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की यह मान्यता रही है कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी और आज भी उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक मार्ग में। और आज हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कुछ अनोखे रहस्य। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव को समर्पित यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिस कारण से ये मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य, जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद सका। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपर ही के हिस्से में नागचंदेश्वर मंदिर है, नीचे के हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा भी है। दरअसल दूषण नाम असुर से उपरांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर, ऐसे ही उज्जैन के शास्त्रों में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं उज्जैन में हुई थी। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यह भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते रहते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। इसके अलावा यहाँ चंदेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहती है। हर सुबह महाकाल की माटी करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से बचाना लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कबीला के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको ये आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल इस भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधा इस कारण भस्म को उसका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। आपको एक कमाल की बात बताते हैं। प्राचीन काल में
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ये मान्यता रही कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी, और आज भी उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है। भारत के उज्जैन शहर का महाकालेश्वर मंदिर रुद्र सागर झील के तट पर बना हुआ है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। महाकाल के उज्जैन में विराजमान होते हुए कोई और राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात में नहीं ठहर सकता। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई जीवंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में उपस्थित हैं। नंबर 1, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले ही दिन ध्वस्त हो गई। नंबर 2, उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के कम्युनिस्ट या रब्बा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 3, कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन शहर में रात नहीं रुकते हैं कि उन्नति के अनुसार राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी शहर में रात नहीं बिताई, और जिन्होंने ऐसा किया वह बीती कहने के लिए जीवित नहीं। नमस्ते दोस्तों, महाकाल से जुड़े और बहुत से रहस्य हैं जो आज भी साइंस और बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल आध्यात्मिक मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।